फ्राइडे को ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए कंपनियों को, लेकिन कंपनियां फ्राइडे इसलिए चूज़ करती हैं क्योंकि थोड़ा वीकेंड मिल जाए लोगों को उस शॉक से एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन खैर जो हुआ गलत हुआ, और बिज़नेस रीजंस अपने होने चाहिए, लेकिन मेरा एक फर्म व्यू है कि बिजनेसेस को थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा सा संजीदगी दिखानी चाहिए, और ये सब नहीं करना चाहिए हायर एंड फायर। आप हायर करें तो सोच कर करें कि वो बिज़नेस के लायक हायरिंग है या नहीं है, और फिर इस तरीके से एक मुश्त हायरिंग और फायरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। खैर कैपिटलिज्म के अपने हाँ? और उसके बाद अगर कोई कहे ये मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उससे किसी को सांत्वना नहीं मिलती है। एब्सोल्युटली। देखिए मेरा तो लाइफ में हमेशा एक मंत्र रहा है कि किसी की नौकरी पर आपको कुछ वो नहीं करना चाहिए कभी भी, कुछ हो जाए चाहे, मतलब लेकिन खैर जैसा मैंने कहा कैपिटलिज्म के अपने मायने होते हैं और अपने पैमाने होते हैं, उसके हिसाब से कंपनियां काम करती हैं, और उसमें शायद कुछ सही या गलत नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली मैटर करती है। लेकिन हाँ, आप जरा मार्केट की बात कर ली जाए हर्षिता, और सच का सामना, ये हमारा हेडर है क्योंकि सुबह हमने इसी की बात की थी कि मार्केट का आज फ्राइडे को सच से सामना हो रहा है, और बैंक निफ्टी की अगुवाई में तेज़ गिरावट, और निफ्टी पर ज़्यादा प्रेशर जो सेकेंड हाफ में आया खास तौर से वो बैंक निफ्टी की वजह से आया। हम सुबह इस चीज़ के लिए तैयार थे आज की मार्केट में एक डिक्लाइन होगी फिर रिकवरी होगी, लेकिन सेकंड डिक्लाइन आएगी, वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, और उसका कारण था जो रात में अमेरिकी बाज़ारों में एक क्लियर लिया बॉन्ड मार्केट के बिहेवियर को। इक्विटी मार्केट 3-4 दिन से बॉन्ड मार्केट के बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। आज लेकिन, और कल रात को लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, और जब दो फेड गवर्नर्स ने बोला कि अब 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक दोबारा हो सकती है, अब मार्केट को डर लग रहा है कि 2023 में कहीं मार्केट ने बहुत जल्दी तो नहीं अज्यूम कर लिया था कि रेट कट शुरू हो जाएंगे। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में एक आप पैनिक देखेंगे। और बैंक निफ्टी में तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े जिनकी हम बात करेंगे। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अंडर परफॉर्मेंस है, और कल मार्केट ने एक बेसिकली एक मूव बनाया था जहाँ से मार्केट फिसला था, और आज वो मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑल सडन डन एक अच्छे वीक की खराब अन, और थर्सडे का लास्ट आवर और आज के दिन ने मिलके वो पूरे जो 4 दिन की मेहनत थी उसमें पानी फेर दिया। स्पेशली जो वेंसडे की मेहनत थी, हाँ। वो एक दिन में बहुत बड़ा मूव बाजार ने दिखा दिया था, और लगा था कि अब ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, चाल और मजबूती की रहेगी। खास तौर से उस दिन हमने देखा था जब कॉन्फिडेंटली बजट के हाइज के पार हम निकलते हुए दिखाई दिए, तो तब थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन उसी पर अब फिर से बादल आते हुए अनुज, निफ्टी बैंक की अगर पहले चर्चा कर ले, क्योंकि वहीं से वो दरारें अब और डीपन होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल। कुछ ही देर पहले हम फ्लैश भी कर रहे थे कि 100-डे मूविंग एवरेज के नीचे हम फिसले हैं। आज की ये गिरावट जो इतनी सिवियरिटी से आई है, ये हमें कितना और नीचे खींच सकती है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि सुबह भी हमने बात की थी कि मार्केट में अब इस समय एक लग रहा था कि गट फीलिंग थी पिछले 3-4 दिन से कि जो रैली आ रही थी इसमें कुछ ना कुछ तो सस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं जाकर ये शायद नीचे आएगी। पहले क्योंकि आपने निफ्टी बैंक पर बात की तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक क्या है, 20, 50 और 100 डेमा के नीचे, 20 और 50 के नीचे, 50 के नीचे वो कल ही बंद हुआ था, 20 के नीचे आज सुबह खुला, और 100 के नीचे आज करीब 11 बजे उसने एक मूव दिखाया। 41,200 की हमने सुबह बात की थी कि 41,200 तक फिसल सकता है। अच्छा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये 41,200 पर रुकेगा नहीं हर्षिता, और सीधा उसके बाद 300 पॉइंट और गिर जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, मार्केट में एक बार लेवल्स टूटते हैं तो यही होता है, और 41,200 टूटते ही देखिए किस तरीके से आज इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार बैंक निफ्टी का राइट हैंड साइड पर, वो 41,200 जैसे ही टूटा वो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ मुझे लगा कि शायद एक एल्गो ट्रेड्स ट्रिगर हुए, और वो इसके लिए आपने उसके बाद वो एक जो मूव है वो 41,200 के टूटने के बाद, देखिए 41,200 पर एक बार डिफेंड करने की कोशिश भी की मार्केट ने, वो टूटते ही 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिले। यहाँ पर अब क्लियरली एक अप्रोच सेल ऑन रैली की है। सुबह भी यही अप्रोच थी कि सेल ऑन रैली बैंक निफ्टी में, जो भी रैली मिले इंट्राडे में, माइनर रैली मिले उसको सेल करिए, और अब आपके स्टॉप लॉसेस 41,500 जाने चाहिए थे, कल 42,000 था, आज सुबह 41,800 था, अब उस ट्रेड के लिए 41,500 जाना चाहिए। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। अब आप एक बार जरा ऑप्शंस के भी डेटा पॉइंट्स देख लीजिए, 41,300, 41,400 और 41,500 की कॉल पर ज़बरदस्त बिल्डअप है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है इन तीनों स्ट्राइक पर। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है हर्षिता, वो ये है कि नीचे पुट राइटिंग कहीं है ही नहीं, सिर्फ 41,000 पर एक है, उसके बाद आपको सीधा ढूंढना पड़ेगा 40,500 पर और 40,000 पर, वहाँ जाकर कुछ लेवल की पुट राइटिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा मूव, क्योंकि बात हो रही थी निफ्टी की, निफ्टी बैंक तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। निफ्टी में क्या है, अब निफ्टी में मैं बताता हूँ, क्लोजिंग में 17,885 डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से और 22 पॉइंट। 17,885 का डिफेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो 17,885
आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको हम अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया है अपसाइड पर और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अच्छा, ये हो सकता है कि आज एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो, मार्केट वापस 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले और मंडे से वापस ऊपर आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए फिर हम यूएस मार्केट का बिहेवियर हमको देखना होगा। जो बैंकों में आज डिक्लाइन आई है ना, लेकिन उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये मार्केट जो है अब उस एक लेग पर ही चल रहा है। वो एक लेग क्या है? आईटी देखिए आज भी डाउन है, लेकिन इतना डाउन नहीं, जहां खुला था वहीं है, उससे ज़्यादा नहीं गिरा। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी जहां गिरा वहां से भी आपको 400-500 पॉइंट मिल गए। निफ्टी आईटी में अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है इंटरडे में, सुबह खुले जहाँ वहीं पर हम 300 पॉइंट नीचे खुले थे, 382 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गिरा है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का पॉइंट है। और एक और चीज़, वो जो एक बेरिश चैनल जिसकी हमने लगातार डिस्कशन की थी और ट्रेंड लाइन जिसकी हमने लगातार डिस्कशन की थी, निफ्टी अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाया। इवन जो वेडनेसडे की रैली थी उसके बाद भी वो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 क्लोज चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक क्लोज से काम नहीं चलता। तो दूसरा क्लोज कल मिला नहीं मार्केट को, और इसके लिए आज ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और इसने एक प्रॉब्लम कर दी हमारे लिए, वापस हमको फिर उस रेंज में ले आए, जो रेंज हमको थका रही थी लगातार, वापस हमको उसी रेंज में लेकर आ गई है बेसिकली। तो एक बार फिर आप कह सकते हैं चारों खाने चित हो गए ना, निफ्टी बैंक टूटा, निफ्टी बैंक चला ना, निफ्टी चला ना, आपका आईटी से सहारा मिला, और मिड कैप्स को बस एक्सक्यूज चाहिए टूटने का। बिल्कुल। और सुबह मैंने एक छोटी सी कविता बोली थी, वो एक उसी से रिलेटेड एक और है कि विचलित क्यों होते हो आईना दिखाने पे, सच को मान भी जाओ मेरे समझाने से। तो ये सच है इस समय मार्केट का कि ये एक रेंज है मार्केट की। जी हाँ, तो क्लियरली, और इस रेंज से उभरना मुश्किल